हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा नेट हब। हैं आप सब। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। मैंने आज बनाया है सनफ्लावर मिनी पर्स और बहुत जल्दी ये बन जाता है और देखने में काफ़ी सुंदर है। आप इसमें छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं और बच्चों को भी इसे दे सकते हैं। बहुत प्यारा है ये। तो चलिए देख लेते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। इसके लिए मैंने 3.5 mm का क्रोशिया लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैजिक रिंग तैयार करेंगे। उसके बाद में एक चेन लगाकर 6 सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे इसी मैजिक रिंग में। इसके बाद में इस तरीके से दूसरे छोर को खींच देंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच लगाने की बजाय हम यहाँ से दूसरा राउंड चालू कर देंगे। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे और यहाँ पर मार्कर लगा देंगे जिससे हमें राउंड के ख़त्म होने का पता चल जाएगा। और अब दूसरे राउंड में हमें हर एक स्टिच में डबल सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो राउंड के पूरा होने पर हमारे पास में टोटल 12 सिंगल क्रोशिया होंगे। तो अब मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ ये राउंड। तो ये कंप्लीट हो चुका है। 12 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। हर राउंड कंप्लीट होने पर आपको ये स्टिच गिन लेने हैं। तो यहाँ पर 12 स्टिच बैठे हैं ये। और अब हम थर्ड राउंड पर चलेंगे। थर्ड राउंड में हमें टोटल 18 सिंगल क्रोशिया चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हम एक सिंगल क्रोशिया लगाएंगे और मार्कर की मदद से यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे। और पहले एक सिंगल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बढ़ाना है तो 2 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। और फिर उससे अगले में एक सिंगल क्रोशिया और फिर यही पैटर्न रिपीट करते जाना है। एक में सिंगल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट में डबल सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से हमारे पास में इस राउंड के एंड तक 18 सिंगल क्रोशिया तैयार होंगे। तो थर्ड राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब हम फोर्थ राउंड पर चलेंगे। बट उससे पहले हम ये काउंट कर लेते हैं। काउंट करने पर 18 बैठने चाहिए। तो ये 18 हो चुके हैं। तो अब फोर्थ राउंड पर चलते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद में मार्कर की मदद से यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो अब इसमें भी सेम पैटर्न रखना है। पहले एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद में नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ करना है तो डबल सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर उससे नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरीके से हमें ये पैटर्न 6 टाइम रिपीट करना है, बस 6 बार। और उसके बाद में जितने भी फंदे बचेंगे उनमें एक एक सिंगल क्रोशिया लेकर उस राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से इस राउंड में टोटल हमें 24 सिंगल क्रोशिया तैयार मिलेंगे। तो ये राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब सबसे पहले इसे काउंट कर लेंगे। 24 स्टिच बैठने चाहिए इसमें और इसमें 24 स्टिच पूरे हैं। तो अब हम चलेंगे 5th राउंड की तरफ। तो सबसे पहले हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे और उसके बाद में मार्कर अटैच करेंगे मार्क के लिए। और इसके बाद में 2 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे और फिर 4 जब स्टिच आएगा उसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ करना है। तो इस तरीके से हर 3 सिंगल क्रोशिया के बाद में जो
स्टिच आएगा उसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ करते जाना है। तो इस तरीके से राउंड के एंड तक हमारे पास में 30 सिंगल क्रोशिया तैयार होंगे। तो अब ये राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब हम ये सारे स्टिच काउंट कर लेंगे। ये 30 बैठने चाहिए और अगर 30 नहीं बैठते हैं तो फिर आपको दोबारा से इसे बुनना पड़ेगा। तो ये टोटल 30 हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। यहाँ हमें इस तरीके से आधे फंदे से सिंगल क्रोशिया उठाना है जिससे कि एक लाइन क्रिएट हो सके। और इसके बाद में हमें सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। अब नेक्स्ट स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया तैयार करने हैं, मतलब एक सिंगल क्रोशिया बढ़ा देना है और उसके बाद में 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और फिर ये पैटर्न 6 टाइम रिपीट करते जाना है। और इसके बाद में राउंड के एंड तक हमारे पास में 36 सिंगल क्रोशिया तैयार होंगे। तो ये राउंड मैं आपके ही सामने इस वीडियो में पूरा बना कर दिखाऊंगी, तो आप इसे देख सकते हैं और बना सकते हैं। तो अब ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें से इस मार्कर को रिमूव करेंगे और नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें एक स्लिप स्टिच लगाएंगे और उसके बाद में 5 चेन तैयार करेंगे और फिर एक स्टिच छोड़ के उससे नेक्स्ट वाले स्टिच में एक स्लिप स्टिच लगाकर इसे बंद करके धागे को कट कर देंगे। और अब ये बची हुई जो ऊन है इसे इसमें ही अंदर को एडजस्ट कर देंगे।
दूसरा भी इसी तरीके से तैयार करेंगे और उसमें यहाँ से जो मैंने लाइन छोड़ी थी पहले परत में, वो दूसरे परत में आपको नहीं छोड़नी है। और डबल जो सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे वो इस तरीके से तैयार करके यहाँ 5 चेन की जगह 50 चेन लगाएंगे और उसे इसी तरीके से क्लोज़ कर देंगे। और अब हम ये फूल की पत्तियाँ बनाएंगे। तो इसके लिए मैं येलो कलर की ऊन ले रही हूँ और अब इस तरीके से जहाँ से पहली लाइन बनी थी उसमें क्रोशिया को डालकर इस तरीके से ऊन को इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद में 2 चेन लगाएंगे। अब इसके बाद में एक डबल क्रोशिया इससे नेक्स्ट वाले स्टिच में बनाना है। इस तरीके से इससे नेक्स्ट वाले स्टिच में बनाएंगे और बची हुई ऊन को इसी में एडजस्ट करेंगे। और यहाँ पर डबल क्रोशिया तैयार करने के बाद में एक चेन लगाएंगे इस तरीके से। और ये जो 2 फंदे हो गए हैं इनमें से ही इस तरीके से उनको निकालकर एक स्लिप स्टिच तैयार करेंगे। और इसके बाद में फिर से एक डबल क्रोशिया सेम ही स्टिच में लगाएंगे इस तरीके से। और इसके बाद में बनाएंगे 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद में इससे नेक्स्ट वाले स्टिच में हमें एक स्लिप स्टिच लगाकर इसे बंद करना है। इस तरीके से इसे बंद कर देंगे। और कुछ इस तरीके से इस फूल की पत्ती तैयार हो चुकी है। और अब नेक्स्ट के लिए हमें इसी में 2 चेन तैयार करनी है और फिर से वही पैटर्न रिपीट करना है। डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाले स्टिच में तैयार करके एक चेन लगाएंगे और उसके बाद में एक स्लिप स्टिच, उसके बाद में एक डबल क्रोशिया और उसके बाद में 2 चेन लगाकर नेक्स्ट वाले स्टिच में एक स्लिप स्टिच लगाकर उसे क्लोज़ कर देंगे। और सेम पैटर्न आपको पूरे राउंड में रिपीट करना है। तो मैंने यहाँ 3 पत्तियाँ बना दी हैं और अब मैं इसे पूरा कर लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। तो अब मैंने इसकी पहली लाइन कंप्लीट कर ली है और अब इसमें इस तरीके से यहाँ पर ये पत्तियाँ तैयार करनी है। जो दूसरी लाइन है उसमें से आधे फंदे में आपको ये पत्तियाँ तैयार करनी है कुछ इस तरीके से जैसे मैं इसमें दिखा रही हूँ। तो अब ये दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसे इस तरीके से क्लोज़ करेंगे।
अब ये कंप्लीट हो चुका है और अब हम इन दोनों ही परतों को जोड़ेंगे। सेम कलर की ऊन से हमें जोड़ना है, इस तरीके से हम इसे जोड़ेंगे। दोनों ही परत ऊंचे नीचे ना हो, इसलिए इसके लिए हम सबसे पहले इसे इस तरीके से अटैच कर लेंगे। और अब सबसे पहले यहाँ से 4 फंदे गिनकर 5वें फंदे से इसे जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो 4 फंदे यहाँ हैं, 5वें फंदे से इस तरीके से यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे और जो बची हुई ऊन है उसे इसी में अंदर एडजस्ट कर देंगे। तो अब ये पूरा हो चुका है और इधर से भी मैंने 4 ही फंदे छोड़े हैं और इस तरीके से अब ऊन को कट करके इस ऊन को अंदर की तरफ एडजस्ट कर देंगे। तो अब ये बनकर तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं इतना इसमें स्पेस रहेगा और आप इसमें कॉइन रख सकते हैं या छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सनफ्लावर मिनी पर्स तैयार हुआ है और आप भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कौन सा कलर इसमें सबसे बेस्ट लगा और आपको ये फूल कैसा मिनी पर्स कैसा लगा, मुझे ये ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।